हेलो प्रो, वेलकम इन मोर न्यू वीडियो ऑफ AKKT प्रो। और आज है स्टोरी टाइम। फिर से यार हम लोग आ चुके हैं स्टोरी टाइम के एक और नए एपिसोड में। तो फिर चलो यार आरंभ करते हैं। तो स्टोरी टाइम से हम अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले देखो यार, मंडे का दिन था। सुबह की एकदम ही मस्त, एकदम सुबह हो रही थी और मैं तैयार होता हूँ स्कूल के जाने के लिए। साइकिल निकालता हूँ और चल देता हूँ स्कूल की तरफ। जैसे मैं जा रहा होता हूँ, शायद 16 या 17 साल का एक लौंडा होता है, वो गुटखे की दुकान में सुबेरे सुबेरे लड़ाई कर रहा होता है भाई सब। क्योंकि गुटखा वाला भाई गुटखा दे नहीं रहा होता है। अच्छो लौंडा भाई लिटरली गुटखे के 2 रुपए के पैकेट के लिए लड़ाई कर रहा होता है भाई उस पे। भाई कहते हैं कॉलर वालर पकड़ लेता है भाई। और मैं भाई मस्त हो जाता हूँ सीरियसली इस चीज़ को देख के, क्यों मुझे कंटेंट मिल गया था। मतलब कौन होता है इतना लक्की, मतलब सुबह सुबह आँख खोली भाई कंटेंट, वाओ। उसके बाद फिर मैं मस्ती में ही जा रहा होता हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट मिल चुका होता है। और इसी मस्ती मस्ती वाली बकचोदी में ही मैं गिर जाता हूँ आगे जाके। हाँ, क्योंकि गड्ढे आ जाते हैं यार। अब देखो यार, देखो मैं जहाँ स्कूल पढ़ता हूँ वहाँ से एक एल टाइप का एकदम चौराहा निकलता है, ठीक है। तो उस धर से मुड़ते समय मुझे उधर मतलब उस मतलब उधर जो बंदा आ रहा है मुझे वो मतलब वो मुझे नहीं देख सकता है और मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। तो उसी चक्कर में भाई हम लोग लड़ गए और मेरे घुटने में लग गया और काफ़ी पेन हो रहा है यार वैसे भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे कंटेंट मिल चुका था और हाँ, ये भी कंटेंट मुझे मिल चुका था। उसके बाद मैं जाता हूँ और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और मैं प्रेयर में फिर भी मैं प्रेयर करता हूँ और मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी तक देखो मेरा दिन काफ़ी ख़राब चल रहा है। उसके बाद यस, मैं अपनी क्लास में जाता हूँ और मुझे देखो पूरी प्रेयर में डर लग रहा था कहीं मेरा घुटना चटक ना गया हो, लेकिन मैं देखता हूँ मेरा पैर सही सलामत रहता है और ये एक बहुत बढ़िया बात होती है। लेकिन उसके बाद मुझे फिर एक और झटका मिलता है, वह हमारी मैम देती है। मैम कहती है आत्मा टेस्ट है। मेरी भाई हालत ख़राब, क्योंकि देखो मैं मंडे को गया था स्कूल कि मेरे को लगा देखो सैटरडे को टेस्ट वोस्ट ख़त्म हो गया होगा और मैं जाऊँगा भाई मस्त आराम से बैठूंगा, कोई टेस्ट देना ही नहीं रहेगा। लेकिन टेस्ट हो जाता है भाई। किस्मत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ यार। अब देखो, जैसे ही टेस्ट चालू होता है, जैसे ही मैम क्वेश्चन लिख रही होती है ना, वैसे ऐसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। मेरी दिल की धड़कनें इतनी बढ़ रही होती है, मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा, क्या बताएं यार। देखो मैम जैसे जैसे क्वेश्चन लिख रही होती है वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। इतनी तेज़ी से दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, मेरे सीने में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। दर्द होने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ जाता है और मैं मैं मर जाता हूँ और स्कूल सील हो जाता है और मैं ज़िंदा हूँ यार वैसे। मैं फालतू वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ यार। तो मुर्दा थोड़ी है, थोड़ी ना बढ़ना पाएगा, ठीक है। तो टेस्ट होता है और 4 क्वेश्चंस मैम देती है। तो मैम जैसे 4 क्वेश्चन देती है उनमें से मुझे ढाई क्वेश्चन, मतलब 2.5 क्वेश्चन के आंसर, मतलब दो दो के आंसर अच्छे से आ रहे होते हैं, एक के आंसर नहीं आ रहे होते हैं, मतलब आधा ही आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं वो लिखता हूँ और बस भाई जैसे ही हो जाता है उसके बाद मेरा टेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग की अगली क्लास होती है। हाँ भाई, क्योंकि टेस्ट तो हो चुका होता है। उसके बाद टेस्ट देने पर हमारी अगली क्लास होती है, फिर से वही मज़ेदार इंग्लिश वाली क्लास। अब देखो उस इंग्लिश क्लास में अब ना सर मतलब एक टॉपिक हमें तो कह देता है कि इस टॉपिक पे हमें जवाब देना होता है। वो होता है टॉपिक पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे क्लास के कुछ चुने हुए महान ज्ञानी लोग जो पीछे, स्पेशली बैक बेंचर जिन्हें बोला जाता है, हाँ उस ग्रुप में मैं भी शामिल रहता हूँ। क्योंकि बैक बेंचर्स बेस्ट होते हैं यार। क्योंकि देखो यार, बैक बेंचर की ना एक स्पेशलिटी होती है भाई, वो एक अलग ही लेवल पे सोचते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोचते नहीं है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है। तो बैक बेंचर्स के बीच में मैं बैठता हूँ एक्सपीरियंस भी लेने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए भी। क्योंकि टॉपर के साथ बैठोगे तुम सीख पाओगे सिर्फ, लेकिन बैक बेंचर के साथ बैठोगे तो यार एक्सपीरियंस भी तुम ले सकते हो। तो तुम अगर तुम बैक बेंचर हो तो यार तब तो लाइक करो भाई, तुम्हारी बात हो रही है भाई, तुम महान इंसान हो मेरी तरह। हाँ, तो
बैक बेंचर की अगर बात करें तो भाई मैं भी एक बैक बेंचर हूँ, मैं भी पीछे बैठा हुआ था, एक्सपीरियंस है। तो हमारे महान बैक बेंचर ना एक अलग ही लेवल के भाई आंसर्स दे रहे हैं। उसके बाद सर ने पूछा कि कैसे कम कंट्रोल करना चाहिए, भाई गजब के जवाब, वाह, मतलब मजा ही आ जाते हैं भाई। इतने खतरनाक खतरनाक उनके जवाब थे भाई, कुछ भी कह सकते हो भाई। लेकिन उसके बाद फिर हमारी वही क्लास ख़त्म हो जाती है और हमारे जो ज्ञानी महान चंद लोग होते हैं उन्हें वार्निंग दी जाती है कि आप ज़्यादा ज्ञानी मत बनिए। और मैं अगर कुछ कहूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, मैं तो कहूँगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे कंट्रोल करके भाई। देखो ये लोगों की समझ वाली बात है, लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और लोगों को बस समझना चाहिए उससे हमसे क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो उसके बाद जैसे ही क्लासेस हमारी ख़त्म हो जाती है तो हाँ लंच जो होता है और मैं ठूस लिया होता हूँ 5-6 पराठे, पूड़ियाँ खाता हूँ उस दिन, हाँ याद आ गया भाई, पूड़ियाँ खाता हूँ और बस चिलिंग चल रही होती है मेरी, ठीक है। मेरे जीवन ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा होता है। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब मेरा लंच वंच हो जाता है, मैं जा रहा होता हूँ वॉशरूम की तरफ, तो वह एक लौंडा आता है और मुझे कहानी बताता है क्लास 8th में कांड हो चुका होता है। एक लौंडा दूसरे लौंडे को रबड़ से मार देता है, उसके सर में छेद हो जाता है। वाह, रबड़ भाई तुम स्क्रीन ले सकते हो, वही वाला, हाँ मिट्टा वाला भाई, रबड़ जिसे मिट्टा बोला जाता है हमारी यूपी की देसी भाषा में। उसी उसी से ही भाई सब युद्ध हो चुका होता है ना। और सुनो, कमाल की बात ये मालूम है क्या है, रबड़ वाली बात तो नहीं है, कमाल की बात ये है वो लौंडा रबड़ बोल रहा होता है, मुझे मालूम है ब्लेड सुनाई दे रहा होता है। मुझे लग रहा था कि वो लौंडा रबड़ से नहीं ब्लेड से मार दिया था दूसरे आदमी को। मैं उससे पूछ भी रहा हूँ जिसने मारा था, जो क्लास के बाहर था, मैं उससे पूछ रहा हूँ और भाई ब्लेड वुड कहाँ से लेके आए थे। वो लौंडा खुद एक तरफ हैरान होगा क्या हो रहा है ये, मैंने मारा रबड़ से था, बात ब्लेड की फैली हुई है पूरे स्कूल में। और उसके बाद फिर हाँ मैं फिर घर आ जाता हूँ और मेरी इतनी मतलब गीले लाचार जानवरों की तरह ही मेरी हालत होती है, मेरी कंडीशन गीले लाचार जानवर की तरह होती है। और तो मतलब मेरे मम्मी को लगता है कि मतलब लौंडा मार खा के आया स्कूल में, लेकिन मेरे पैर में चोट लगी थी ना उस दिन, तो उसकी वजह से ही मेरी थोड़ा मुंह लटका रहता है। और सुनो, कमाल की बात नहीं है कि मेरा मुंह लटका है, नहीं, मेरी मम्मी मेरी मौसी से कहती हैं कि मतलब बारिन मार खा के आया है, और ये एक र्यूमर होता है, ठीक है, र्यूमर रहता है ये र्यूमर रहता है। उसके बाद भी भाई मौसी मजे ले रही हैं, वाह मार खा के आया, ओ हो, क्या बताएं भाई साहब इस चूतियापा के बाद, आए हाय, मतलब भाई बस यही सब तो चल रहा है भाई, सब मौसी लोग मजे ले रही हैं हमारे। हाँ लौंडा मार खा के आया, बहुत अच्छी बात है, वाह कितनी कमाल की बात है। उसके बाद फिर भाई मैं जाता हूँ शाम को, क्योंकि कल पूजा रहती है, तो शाम के मैं टाइम पे जाता हूँ। और जैसे ही मैं जाता हूँ शाम के टाइम पे पान लेने के लिए, हाँ गुटखा नहीं खाना होता है मेरे को, मैं पान लेने के लिए जाता हूँ। तो जैसे मैं पान लेने जाता हूँ, अंकल जी बोलते हैं ऐसा, अंकल जी पान दे दीजिए। तो उनके बगल मतलब मेरे बगल में ही खड़े रहते हैं उनके दोस्त, हाँ उसी पान वाले के दोस्त, ठीक है। वो मेरे से कहते हैं कि अच्छा बेटा, क्या कहते हैं, अंकल क्यों बुला रहे हो इन्हें, ये तो मतलब अंकल है नहीं, ये तो मतलब, मैंने कहा अंकल देखिए इनकी दाढ़ी पकी है। उस तरफ पान वाला उधर किसी आ रहा होता है भाई कि कैसे कह रहा है मेरे को इसके बाल पके हुए हैं, दाढ़ियाँ पकी हुई है। तो वो भी कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हो, दाढ़ी पकी हुई है इस इंसान की, अंकल ही बुलाया कर, मैं भी इसे अंकल बुलाऊंगा कल से। तो मतलब एक दिन में मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाता है। तो फिर गाइज आज की स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे तुम्हें एक और नए स्टोरी, एक और नए दिन, एक और नई स्टोरी टाइम के साथ, एक और नई कहानी, एक और नई कुछ नई किस्सों के साथ, कुछ नई मजाक और मस्ती के साथ। और मुझे लगता है यार ये वीडियो जो है थोड़ी सी पहले के मुकाबले थोड़ा सा ये वाला एपिसोड अच्छा बना है, और मेरी कोशिश रहेगी जो थर्ड वाला एपिसोड है वो और अच्छा बने, और हर एपिसोड के साथ हम एक परफेक्शन अपना दे सकें। और आज के लिए बस इतना ही, आज की स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर से एक और नए स्टोरी, एक और नए एपिसोड, एक और नए टाइम के साथ। तब तक के लिए
बाय।